कई बार लोग बीमा तो ले लेते हैं, अब ये लेना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका क्लेम प्रोसेस कई बार ऐसा होता है लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, और ख़ास तौर पर इसकी जो रिपोर्ट है कब उन्हें देनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर हम कभी भी ये जो पॉलिसी लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं ताकि कल को अगर क्लेम हो तो हमें दिक्कत ना आए और हमारा जितना नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर दे। तो ये क्लेम लेने का जो प्रोसेस है ये शुरू होता है तभी से जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि लोएस्ट प्राइस जो आपको दे रहा है या जो सबसे कम प्रीमियम जिसने दिया है वो सारे कवर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो मेरी ये मैं ये सुझाव देता हूं कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपाए ना। एक इंश्योरेंस के अंदर बेसिक कंसेप्ट होता है अटमोस्ट गुड फेथ। जब आप बीमा कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं, सपोजिंग हम इधर फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ठीक ठीक सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि हमारे बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, हम वो रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं, उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो बीमा कंपनी आपको बीमा करके दे रही है वो एक घर का दे रही है, लेकिन कल को आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस घर में अगर आपका सिर्फ रेजिडेंशियल एक्टिविटी है, या अगर आप कोई कारखाने की बात करें या फैक्ट्री की बात करें या गोदाम की, तो आप उसमें सही चीज इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि उसमें क्या कवर्ड है, आप क्या काम करते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए लोग गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और उसी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो ये तो हुई बात जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्लेम के समय पे सबसे पहली चीज होती है कि यू एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड। आपको अपना घर है, अगर कल को नुकसान हो रहा हो तो आप उसको बचाने के लिए जो जो स्टेप्स ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा पैसा पे कर देगी। ये ठीक चीज नहीं रहती। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक्ट एज एफ अनइंश्योर्ड। दूसरा, इमीडिएट फायर ब्रिगेड को रिपोर्ट करें, फायर डिपार्टमेंट को करें, पुलिस को इंटीमेट करें। और जितना भी उसके अंदर जब इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है, जो भी उनके सवाल होते हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आग से पहले उस पर्टिकुलर घर में क्या था, कैसा था, कितना सम इंश्योर्ड था, और उस बेसिस पे क्लेम सेटल होता है। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है, और जैसा कि सर बता रहे हैं कि सारी जानकारी फायर इंश्योरेंस जब आप खरीदें तो उस दौरान आप वहां पर दें। लेकिन सर, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है? मान लीजिए कि अगर क्लेम प्रोसेस करवाना है तो क्या उसमें किसी तरीके के कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? देखिए, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप कहेंगे कि हमें लिस्ट करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट है, तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर क्लेम एक अलग तरीके का होता है और अलग उसके अंदर कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है। बेसिक डॉक्यूमेंट होता है फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, आपका पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट चाहिए होता है कि ये क्लेम या आग कैसे लगी। वो ओनर को या जो टेनेंट हैं उनको बताना होता है कि इस तरह से आग लगी है, कब उन्होंने नोटिस किया, एक बेसिक स्टेटमेंट, और कुछ कुछ चीजों के जो आपने इंश्योर किया हुआ है उसका परचेज इनवॉइस चाहिए होता है, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो। क्योंकि नॉर्मली हम घर में बहुत बार ऐसा होता है फर्नीचर लेते हैं या कुछ और लेते हैं और उसका परचेज इनवॉइस नहीं लेते। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो परचेज इनवॉइस होगा तो आपको उसमें सहूलियत रहेगी अपना क्लेम लेने। बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको तैयार रखने हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हो जाता है तो उस दौरान आप देखें कि ये जो मेन डॉक्यूमेंट जो सर ने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप के पास होने चाहिए। लेकिन अगर आग से नुकसान हो गया है सर, तो क्या पूरी उस दौरान लोगों को क्लेम मिल जाता है, पूरी राशि उनको मिल जाती है, या जाँच के बाद ये तय होता है कि आखिरकार कितना भुगतान करना है? देखिए, अगर हम आग की बात करें, अगर हमने सही सम इंश्योर्ड पॉलिसी के अंदर सिलेक्ट किया है जिसके अंदर ऑप्शन होता है री इंस्टेटमेंट वैल्यू का। री इंस्टेटमेंट माने कि अगर जो आपका पुराना एसेट पे डैमेज हुआ है, ऑफ द सेम टाइप एंड काइंड आपको नए एसेट की वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर हमने उस पे लिया है इंश्योरेंस, तो बिल्कुल सारी बीमा कंपनीज आपको पूरे वैल्यू के ऊपर देंगी। लेकिन अगर आपका सपोजिंग सम इंश्योर्ड था 1 करोड़ रुपए और आपने 50 लाख का लिया क्योंकि आप प्रीमियम बचाना चाहते थे,
तो क्लेम के समय पे भी 50% ही आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ के घर का अगर आप 50 लाख लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम को 50% कर देगी। बिल्कुल, तो ये स्टार्टिंग में ही देखा जाता है कि घर की वैल्यू सर कितनी है और उसके बाद कितना जो इंश्योरेंस जो है देखिए, वो जो क्लेम। जो स्टैंडर्ड हमारी गृह रक्षक पॉलिसी अब जो आई है, उसमें बहुत जगह पे अंडर इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं कि आपने कम वैल्यू का लिया, वो अंडर इंश्योरेंस नहीं कटता है। लेकिन क्योंकि हम फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ गृह रक्षा की या होम इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए इसके अंदर पॉलिसी के अंदर हमें सही सम इंश्योर्ड देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बातों का भी ध्यान आपको रखना है कि किस तरीके से अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं या होम इंश्योरेंस भी अगर आपके पास है, तो ये आप जानकारी रखिए, बात करिए किसी भी एक्सपर्ट से और ये बताइए कि अगर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे आप इसे मैनेज भी करेंगे, और साथ ही अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहीं बाद में आपकी जेब पर ये भारी ना पड़े। कुछ दर्शकों के सवाल जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। गुड़गांव से राजीव खरबंदा सर पूछ रहे हैं कि क्या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी घर में रखे सोने और ज्वेलरी को भी कवर करती है? बिल्कुल, देखिए, जो घर पे रखा हुआ सोना है या जो ज्वेलरी है या जो हमने कैश रखा है, घर की पॉलिसी, गृह रक्षा पॉलिसी में 50,000 रुपए तक का कवर इसका मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरे घर में इतनी ज्वेलरी है या इतना कैश है। अगर वो 50,000 से ऊपर की वैल्यू चाहते हैं तो उसका प्रीमियम चार्ज होता है, लेकिन आप सर्टेनली उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सूरत से दीपक आहूजा ने पूछा है सर कि फायर इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या अंतर है? बिल्कुल, देखिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो फायर इंश्योरेंस है, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है। दोनों को हम एक दूसरे को चेंज करके हम इंटरचेंजेबल ये रहते हैं टर्म्स। लेकिन फायर इंश्योरेंस जो होता है वो ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया, कि कुछ पर्टिकुलर पेरिल्स के लिए होता है, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, जिसके अंदर आपका फायर, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, एओजी पेरिल्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, ये सब आता है। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ और कवरेज जुड़ जाती है। जैसे फायर के अंदर बर्गलरी कवर्ड नहीं होता, लेकिन हम बर्गलरी की अलग से पॉलिसी, चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए अलग से एक पॉलिसी ले सकते हैं।